किस कदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और मुसलमानों को जिस तरह कमज़ोर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक खंजर है जो पाकिस्तान की पीठ में घोंपा गया है। और वजह यह है कि इस वक्त तुर्की ने अपनी इकॉनमी बहाल करनी है और इस सिलसिले में वो इसराइल से भी ताल्लुकात चाहता है और हर मुल्क से ताल्लुकात चाहता है जिससे उसे उम्मीद हो कि कुछ ना कुछ उसकी इकॉनमी को सहारा मिलेगा। हिंदुस्तान एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है। द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या टर्किश ड्रोन पाकिस्तानी बॉर्डर पे इस्तेमाल होगा, क्या सर्विलेंस करेगा। एक मुस्लिम मुल्क का ड्रोन जो है, अब देखिए ना, इसकी इंटरप्रिटेशन है जैसे भी की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, अब किसी भी कंट्री के लिए एक इमोशनल डिसीजन होता है कि भी अपने रिलीजन को लेकर वो सब कुछ करता है। जैसे टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान ने तीनों ने मिलकर इंडिया के खिलाफ करने की बात की थी, लेकिन उसके बाद तुरंत उनको पता चल गया कि भाई इमोशनल डिसीजन हर जगह पर नहीं चलते, हमें बिजनेस भी करना पड़ेगा, लोगों के पेट पालने हैं, हमें खाना खिलाना है हमारे लोगों को। भले ही आपकी सिचुएशन, आपके कंट्री की सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कंट्री के साथ आपका ट्रेड ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर आपके लाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, जब स्पेशली जब वहाँ पर अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा हो। अब यहाँ पर यही बात चल रही है कि टर्की ने एक समय के लिए सपोर्ट तो किया, लेकिन फिर उसके बाद भारत के साथ और इजराइल के साथ टर्की ने अपना बिजनेस जो है वो फिर से शुरू कर दिया। और जैसे पाकिस्तानियों का तो एक ऐसी सिचुएशन है कि हमेशा कुछ भी हो जाए, रिलीजन के नाम पर हमेशा कनेक्टेड रहेंगे ये दोनों, मतलब कि टर्की, पाकिस्तान, और किसी के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन आप सबको पता होगा कि टर्की उस टाइप का कंट्री नहीं है। हाँ, कुछ दिनों के लिए वो आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फिर आपकी बजना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। किस कदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और मुसलमानों को जिस तरह कमज़ोर किया जा रहा है। एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है। द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या टर्किश ड्रोन पाकिस्तानी बॉर्डर पे इस्तेमाल होगा, क्या सर्विलेंस करेगा। एक मुस्लिम मुल्क का ड्रोन जो है, अब देखिए ना, इसकी इंटरप्रिटेशन है जैसे भी की जा सकती है। जो इंडिया की ईमा पर, आलमी एजेंसियों की ईमा पर लड़ रहा था, जिसने बांग्लादेश को, पाकिस्तान को तोड़ा, अच्छा, अब उसे पाकिस्तान में पसंद नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान में तैयब उर्दगान को जरूर पसंद किया जाता है। हमारे आलमी इस्लाम के उम्मत मुसलमान के एक अजीम लीडर हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। अब किस तरह से तैयब उर्दगान ने और तुर्की ने पाकिस्तानियों को तकलीफ पहुंचाई है। अंकारा जो कि कैपिटल है तुर्की का, अंकारा के अंदर एक एवेन्यू है, एक इलाका है, एक गली है जिसका जो बांग्लादेश के नाम से है। अब उस एवेन्यू के अंदर, उस गली के अंदर शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा आज नस्ब किया गया है और उस मुजस्मे को नस्ब करने में बांग्लादेशी वजीरे खारजा भी पहुंचे हुए थे। ये जियो न्यूज की खबर है। वो ये है कि क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएंगे, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होंगे, वर्किंग बाउंड्री पे होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये है एक सवाल। और क्या, एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अमूमन भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी, वेपन्स नहीं देने, ठीक है। अच्छा, अमूमन पाकिस्तान, वैसे तो अगर आप माजी में चले जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर रहा है, ठीक है, तकरीबन एक 10 एक साल। और ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं, वो तकरीबन $100 अरब की इन्होंने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की, टॉप लेवल का जो है वो असला खरीदता रहा है। जॉब्स दी जाएंगी या मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो आएंगे। अच्छा, इसमें हमने जो मैं पॉलिटिकल नेचर का सवाल कर रहा था कि क्या इंडिया जो है वो अगर ये ड्रोन्स लेता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है।
पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर, जाहिर बात है ये उनका ड्रोन है, वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें। और मेरा नहीं ख्याल कि एक नई छोटी सी कंपनी जो आई है, कल उठी है, वो कल को ये कह सकती है, जो ज़ायरोन डायनामिक्स इंडिया को कह सकती है कि नहीं जी आपने पाकिस्तान पे इस्तेमाल नहीं करना। सो ये होती है दोस्तों सॉवरन जो ममालिक होते हैं वो अपनी मर्जी करते हैं। उसमें वो टर्की और वो ममालिक जो पाकिस्तान के करीब हैं, उनको वो जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना बेट डालेंगे, जिस तरह सेंट्रल एशियन ममालिक सबको उन्होंने बुला लिया ये कॉन्फ्रेंस पे। इधर ओआईसी की पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने उनको वहां बुला लिया। उल्टा जो है वो रिपब्लिक डे पे बुला लिया, क्योंकि इन ममालिक का पाकिस्तान के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट है। ओआईसी को उन्होंने पहले ही मैनेज किया हुआ है, जैसे सऊदी अरब को पहले ही मैनेज किया हुआ है, यूएई को पहले ही मैनेज किया हुआ है। तो वो जो इस्लामी ममालिक का थोड़ा बहुत पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था, वो उसको मैनेज कर रहे हैं थ्रू शोइंग कि हमारी मार्केट बड़ी रिजिलियंट है, हमारी इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, हम इंपोर्ट कर सकते हैं चीजें। सो ये चीजें जो है ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो सरकार है इस पे काम कर रही है।